हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया एकदम से। तो स्टूडेंट्स, अपना जो चैप्टर है आज, उसका जो टॉपिक का नाम है आज की क्लास का, वो है अणुकक्षक आरेख व अणुकक्षक विन्यास, जिसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम या मोलिकुलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन। क्या? मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम या मोलिकुलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, अणुकक्षक आरेख व अणुकक्षक विन्यास। तो ये अणुकक्षक आरेख और अणुकक्षक विन्यास होगा, ये अपने लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी एग्जाम की दृष्टि से भी। कैसे कि आपको एग्जाम में इनका आरेख बनाना पूछ सकता है। क्या पूछेगा? आरेख। किनका आरेख पूछेगा? जैसे आपको पूछे ले O2 का आरेख बनाओ, N2 का आरेख बनाओ, H2 का बनाओ, B2 का बनाओ। इस प्रकार से आपको क्या पूछेगा? आरेख पूछेगा। ठीक है। और किस तरीके से इंपॉर्टेंट है ये? अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम की जैसे नीट, आईआईटी, जेई इनकी तैयारी कर रहे हो, तो उनमें भी इस टॉपिक से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार आता है यहां से क्वेश्चन। कैसे आता है वो अपन आज के इस क्लास के अंदर देखेंगे। तो चलिए आज की क्लास अपन शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि अणु क्या होता है। यानी अणु कक्षक क्या होते हैं। क्या अणु कक्षक क्या होते हैं? तो सुनना, अणु कक्षक क्या होते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे अणु कक्षक की। तो देखो, फिर अपन देखेंगे अणु कक्षक आरेख कैसे बनाते हैं, उसका विन्यास कैसे लिखते हैं। ठीक है। तो अणु कक्षक क्या होता है कि कोई अपने पास क्या है, अणु है। उस अणु के अंदर क्या है, परमाणु। क्या है? परमाणु। और वो परमाणु है, उस परमाणु में क्या होती है, एक नाभिक होती है। क्या होती है? नाभिक। और उस नाभिक, देखो नाभिक होती है, इतनी बात आई समझ में। क्या? अणु होते हैं और उन अणु में परमाणुओं की संख्या होती है। क्या होती है? परमाणुओं की संख्या। और उन परमाणुओं में क्या होती है? नाभिक। और उस नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविम स्थान जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है, उसे क्या कहते हैं अपन? अणु कक्षक कहते हैं। क्या? नाभिक के चारों ओर का वह स्थान या वह त्रिविम स्थान, त्रिविम स्थान जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की क्या, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की अधिकतम, मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन क्या पाए जाते हैं, अधिकतम पाए जाते हैं, वो क्या होता है, वही स्थान क्या कहलाता है, या वही क्षेत्र क्या कहलाता है? अणु कक्षक कहलाता है। दोबारा बोल रहा हूं एक बार इस परिभाषा को, कि किसी अणु में, परमाणु में नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविम स्थान जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की अधिकतम संभावना होती है, वही क्या कहलाता है? अणु कक्षक कहलाता है। ठीक है। अब अणु कक्षक बनते कैसे हैं? परमाणुवीय कक्षक। क्या? परमाणुवीय कक्षक आपस में मिलकर अणु कक्षक का निर्माण करते हैं। क्या बोल रहा हूं? पॉइंट सही है, ये आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये बेसिक पॉइंट है। क्या है? बेसिक पॉइंट है। ये पॉइंट आपको याद होने चाहिए, आपके समझ में आने चाहिए ये पॉइंट। क्या बोल रहा हूं कि परमाणुवीय कक्षक आपस में मिलकर अणु कक्षक का निर्माण करते हैं। सर ये बात आई समझ? हाँ सर। तो जेंटलमैन, नेक्स्ट पॉइंट देखना। क्या? कि जितने परमाणुवीय कक्षक होते हैं, क्या बोल रहा हूं, जितने परमाणुवीय कक्षक लेंगे उतने ही अणु कक्षक बनेंगे। कैसे बनेंगे वो अपन सीखेंगे भी, और मैं आपको बता भी देता हूं कि जितने परमाणुवीय कक्षक लेंगे उतने ही अणु कक्षक बनेंगे। कैसे? जैसे अपन ने 2s कक्षक लिए। क्या लिए? 2s कक्षक, 1s 1s। ठीक है। तो इसमें कितने अणु कक्षक बनेंगे? 2 बनेंगे, एक ये और एक ये। इनको अपन देखेंगे कैसे बनेंगे। एक बनता है बंधी, एक बनता है प्रतिबंधी, वो अपन सीखेंगे अभी जस्ट, है ना। लेकिन आपको क्या बोल रहा हूं कि जितने परमाणुवीय कक्षक लेंगे उतने ही बनेंगे। देखो 2 लिए, ये है परमाणुवीय कक्षक, और ये है, ये भी क्या है? परमाणुवीय कक्षक। और ये जो बने हैं ये क्या है?
अणु कक्षक। ठीक है, तो आपको एक बार बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, अभी मैं आपको बताऊंगा एकदम से। अभी आपके लिए ये सारे वर्ड्स है ना, अभी आपको नए नए लग रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, जब आप ये पूरी क्लास देख लोगे उसके बाद आप बोलोगे कि सर इनसे ज्यादा इजी कोई टॉपिक ही नहीं है। सबसे इजी लगेगा आपको ये, और सबसे ज्यादा काम आने वाला टॉपिक लगेगा, क्योंकि अगर एक बार इसको सीख लिया ना, कभी नहीं भूलोगे। लाइफ टाइम आपको जब भी ऐसे पूछे कि इसका विन्यास लिखो, इसका आरेख लिखो, तो आप फटाफट इसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो अपन ने क्या बोला कि 3 पॉइंट पढ़े हैं। तीनों पॉइंट में पहले अपन ने इसकी परिभाषा देखी, फिर अपन ने देखा कि परमाणु कक्षक मिलकर ही क्या बनाते हैं, अणु कक्षक, और जितने परमाणु कक्षक लेंगे उतने ही अणु कक्षक बनेंगे। ये बात आपको अणु कक्षक के बारे में पता चली। अब अपन इनका आरेख बनाने से पहले कुछ एक दो पॉइंट है जो आपको याद होने, आपके समझ में आने और आपको पता होना बहुत जरूरी है। वो पॉइंट क्या है वो देखते हैं। तो देखना, अपने सबसे पहले एक पॉइंट पढ़ते हैं जिसका नाम है बंद क्रम। क्या है? बंद क्रम। तो अपन देखते हैं बंद क्रम। अगर बंद क्रम आपको समझ में आ गया तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। कैसे? इसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। क्या बोलते हैं? बॉन्ड ऑर्डर, जिसको अपन शॉर्ट में लिखेंगे B.O। आपको अगर मैं ऐसा लिखूं ना B.O, तो समझ जाना है क्या है वो, बॉन्ड ऑर्डर है, मतलब बंद क्रम है। अब बंद क्रम होता क्या है, BO होता क्या है, तो देखना, ध्यान से सुनना इस बात को। आप अगर एक बार इसको समझ गए ना, आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। क्या है बॉन्ड ऑर्डर? कि बंधी, क्या बोल रहा हूं, बंधी कक्षकों में, बंधी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या माइनस प्रतिबंधी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या अपॉन 2। क्या बोला? अपन बंद क्रम को कैसे परिभाषित करेंगे, आप बंद क्रम को कैसे समझेंगे कि बंधी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या माइनस प्रतिबंधी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या बटे 2। या आप इसको परिभाषित करना चाहो तो ऐसे भी बोल सकते हो कि बंधी कक्षकों की या बंधी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा प्रतिबंधी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्याओं के अंतर का आधा ही क्या कहलाता है, बंद क्रम कहलाता है। क्या? कि बंधी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा प्रतिबंधी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का आधा ही क्या कहलाता है, बंद क्रम कहलाता है। अब आपके लिए ये वर्ड्स हैं बंधी कक्षक या प्रतिबंधी कक्षक, ये नए नए लग रहे हैं आपको, नए लग रहे हैं ना, अभी आपको ये समझ में आ जाएंगे। कैसे आएंगे देखना, आपको अभी यही बताऊंगा कि बंधी कैसे है, प्रतिबंधी कैसे है। अपन देखो बात करते हैं कि इस बंधी कक्षकों को अपन इंग्लिश में बोलते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं? बॉन्डिंग ऑर्बिटल। और प्रतिबंधी को बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। क्या? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो इस सूत्र को लिखने का एक और तरीका होता है, वो आपको ज्यादा याद रखना। क्या? NB माइनस NA अपॉन 2। ये क्या है और कैसे लिखा देखना। B का मतलब बॉन्डिंग, तो बॉन्डिंग कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। N का मतलब क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। B का मतलब बॉन्डिंग कक्षकों में, और माइनस Na का मतलब, A का मतलब एंटी बॉन्डिंग, और N का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। तो क्या हो गया, बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, NB माइनस Na अपॉन 2। इतनी बात किस किस को समझ में आई? इस फॉर्मूले में किसी भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन है? नहीं। तो सुनना इस बात को, ये अगर बात आपको समझ में आ गई तो अब अपन सीखेंगे कि बंधी कक्षक और प्रतिबंधी कक्षक को कैसे पहचानेंगे अपन। तो देखो बच्चों, अपन इसमें केवल और केवल एस, जो ये अणु कक्षक विन्यास या आरेख लिखेंगे उसमें एस व पी, इन्हीं दो की बात करेंगे, एस और पी की। तो देखना, एस जो कक्षक होता है, एस कक्षक, इस एस कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं। और इस एस कक्षक से हमेशा जब भी इनका अतिव्यापन होता है तो सिग्मा बंध का ही निर्माण होता है। क्या बनता है? सिग्मा बंध। और इसमें जब सिग्मा बंध बनता है तो ये एस जो कक्षक होते हैं इसमें
एक कक्षक तो बंधी होता है, एक कक्षक प्रतिबंधी होता है। तो इसको लिखने का तरीका होता है ऐसे कि जब बंधी लिखते हैं अपन, थोड़ा ऊपर लिख देता हूं जो आपको दिख जाए, बंधी होता है उसको तो अपन लिखेंगे देखो सिग्मा एस, ऐसे लिख दिया। लेकिन यहां पे देखो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। अगर अपन 1s की बात करते हैं तो सिग्मा 1s आ जाएगा, 2s की बात करते हैं तो सिग्मा 2s आ जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये क्या हो गया सिग्मा एस, ये तो क्या है बंधी। अगर आपको जब भी ऐसा देखने को मिल जाए, जब भी सिग्मा एस या किसी के ऊपर स्टार लगा हुआ दिख जाए, वो क्या है प्रतिबंधी कक्षक, यानी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, प्रतिबंधी कक्षक। क्या समझे कि एस होते हैं ना, एस उपकोष में जो कक्षक होते हैं वो सिग्मा बंध का निर्माण करते हैं। और सिग्मा बंध का निर्माण करेंगे तो उसमें एक तो होगा बंधी, एक होगा प्रतिबंधी। बंधी होगा उसको तो सिग्मा एस लिखेंगे, और प्रतिबंधी होगा उसको सिग्मा स्टार एस या सिग्मा एस स्टार लिखेंगे। क्या सिग्मा स्टार एस या सिग्मा स्टार एस या सिग्मा एस स्टार, आगे बात समझ में। तो अगर आपको जब भी ऐसा स्टार देखने को मिल जाता है तो आप समझ लेना वो क्या है प्रतिबंधी। तो ये इतनी बातें समझ में आई, ठीक है। अब देखो एस की तो बात हो गई, एस आ गया समझ में। अब इस इधर ध्यान देना आप लोग, पी की बात करते हैं, किसकी, पी की। पी के अंदर 3 कक्षक होते हैं। पी उपकोष में क्या होते हैं 3 कक्षक। देखो उपकोष क्या होता है, कक्षकों का समूह ही क्या कहलाता है, उपकोष कहलाता है। क्या, कक्षकों का समूह ही क्या कहलाता है, उपकोष कहलाता है। तो इसमें 3 कक्षक हैं, जिसमें इन तीनों का नाम होता है, इसका होता है पी एक्स, इसका होता है पी वाई, और इसका होता है पी जेड। पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ठीक है। अब ये देखो, ये जो पी होता है इसमें 2 प्रकार के बंध बनते हैं। कौन से, एक बनता है सिग्मा और एक बनता है पाई। क्या, एक बनता है सिग्मा, एक बनता है पाई। यहां पे इसकी बात हो रही है पी की, इसीलिए मैंने इसको ऐसे लिख देता हूं। चलो, एक बनता है सिग्मा, एक बनता है पाई। अब सिग्मा कब बनेगा और पाई कब बनेगा वो समझना अपने को। जब पी एक्स और पी वाई मिलते हैं तब तो बनता है पाई बंध, और जब पी जेड मिलता है तब बनता है सिग्मा बंध। क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना वापस, कि अपन ने देखा कि पी होता है उसमें 3 कक्षक होते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। इसमें 2 प्रकार के बंध बनेंगे, एक बनेगा पाई और एक बनेगा सिग्मा। तो पाई कब बनता है, पाई जब बनता है जब पी एक्स और पी वाई आपस में मिलते हैं। और सिग्मा कब बनता है, जब पी जेड आपस में मिलते हैं। अब इनमें भी बंधी और प्रतिबंधी होंगे। वो बंधी और प्रतिबंधी अपन कैसे लिखेंगे, तो देखना, उनको लिखने का तरीका आपको बताता हूं। ये होता है देखो, पाई पी एक्स बराबर पाई पी वाई। यहां पे अगर 2p ले रहे हैं तो यहां पे 2py 2px आ जाएगा, और अगर अपन यहां पे 3 ले रहे हैं तो 3px 3py आ जाएगा। वो अपने को करना है क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है। और अपन क्या करेंगे, इसका जो प्रतिबंधी बनेगा वो बनेगा पाई पी एक्स बराबर पाई पी वाई। और प्रतिबंधी के लिए मैंने क्या बोला था, इनके ऊपर स्टार लगा दोगे तो वो क्या हो जाएगा, प्रतिबंधी कक्षक हो जाएगा। इतनी बात किस किस को समझ में आई, जिसको भी समझ में आए वो बताएगा कि हाँ सर हमें समझ में आ गई, ठीक है। अब बात करते हैं सिग्मा की, कि सिग्मा कब बनता है। तो इस सिग्मा में भी 2 बनेंगे। क्या, इस सिग्मा में भी 2 बनेंगे। क्या, एक बंधी एक प्रतिबंधी। बंधी को तो अपन लिखेंगे सिग्मा पी जेड, और प्रतिबंधी को लिखेंगे सिग्मा पी जेड एंटी बॉन्डिंग। प्रतिबंधी स्टार लगा दिया मतलब एंटी बॉन्डिंग। यहां पर भी 2 और 3 अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर करेंगे कि अगर 2p आता है तो 2 लगा देंगे, 3p आता है तो 3 लगा देंगे, ठीक है। तो ये अगर आपको समझ में आया सब कि प्रतिबंधी कैसे लिखा और बंधी कैसे लिखेंगे। अगर देखो अपन ने ये फॉर्मूला पढ़ा, बंधी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन की संख्या माइनस प्रतिबंधी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बट्टे 2। अब आपको निकालना हो तब क्या करेंगे, देखो बंधी ए, ये है बंधी और ये प्रतिबंधी, इसके इलेक्ट्रॉन लिख दो, फिर इसमें से इसके इलेक्ट्रॉन घटा दो, भाग दे दो 2 का, जो मान आएगा वही क्या कहलाएगा, बंध क्रम कहलाएगा। बंध क्रम को आपको पहले मैं फॉर्मूले से लिखना निकालना सिखाऊंगा, पहले इस फॉर्मूले से, फिर आपको एक छोटी सी
फंडा बताऊंगा, एक ट्रिक बताऊंगा। आपको नींद में भी उठा के कोई पूछेगा ना कि इसका बंद क्रम बताओ, तो आप फटाक से बता दोगे। तो सभी स्टूडेंट्स को ये बात समझ में आ गई कि अपन ने बंधी कक्षक कैसे बनाए और प्रतिबंधी कक्षक कैसे बनाए। तो आपको बस ये याद रखना है यहाँ पे क्या, कि पी अक्स और पी वाई मिलकर तो क्या बनाएंगे, पाई बॉन्ड, और पी जेड मिलकर बनाएगा सिग्मा बॉन्ड। और इनका बंधी और प्रतिबंधी जिनके ऊपर स्टार लग जाता है वही क्या है, प्रतिबंधी कक्षक बन जाते हैं। इतनी बात आई समझ में। अब आपको 2.3 पॉइंट लिखता हूं, 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट, वो आपको लिखने हैं अपनी नोटबुक में। देखो क्या, कि ये जो बंद क्रम होता है बॉन्ड ऑर्डर, ये स्थायित्व के समानुपाती होता है, स्थायित्व के समानुपाती होता है। और ये जो बंद क्रम होता है बॉन्ड ऑर्डर, ये बंद ऊर्जा के भी क्या होता है, समानुपाती होता है। क्या, बंद ऊर्जा के भी समानुपाती होता है। और क्या बोल रहा हूं, ये जो बंद क्रम होता है ये बंद लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बंद लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कि सर ये क्यों बता रहे हो हमें, ये इसीलिए बता रहा हूं कि इसी से आपके क्वेश्चन भी आ सकता है। कि आपको देखो क्या बोल देगा कि आपने बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिया, आपको 3-4 मॉलिक्यूल दे दिए, उसके बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिया, आपको बोलेगा कि उनके स्थायित्व का क्रम बताओ। तो जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा वैसे वैसे स्थायित्व बढ़ेगा। जैसे आपको बोले कि बंद ऊर्जा का क्रम बताओ, तो जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा वैसे वैसे बंद ऊर्जा बढ़ेगी। आपको बोले बंद लंबाई का क्रम बताओ, कि जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा बंद लंबाई कम होती जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि ये क्या है। देखो ये दोनों तो है समानुपाती और ये क्या है, इसके व्युत्क्रमानुपाती। बॉन्ड ऑर्डर के स्थायित्व है और बंद ऊर्जा तो होती है समानुपाती और बंद लंबाई होती है व्युत्क्रमानुपाती। इतनी बात आई समझ में सभी बच्चों को। तो अब अपन स्टार्ट करेंगे। ये सारा इसीलिए बताया आपको कि ये आगे अपन जो आरेख बनाएंगे और जो विन्यास लिखेंगे उसके अंदर आएगा। जो पी एक्स पी वाई पी जेड लिखा था वो भी आपके आरेख और विन्यास में काम आएगा, और ये बॉन्ड ऑर्डर है ये आपके अणु कक्षक विन्यास में काम आएगा। तो अब शुरू करते हैं अपन क्या, अणु कक्षक आरेख बनाना। यहां से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा आपकी एग्जाम में कि अणु कक्षक आरेख कैसे बनाते हैं। अब देखो सबसे पहला पॉइंट आता है कि जब कुल इलेक्ट्रॉन, पहला पॉइंट देखो 2 पॉइंट में पढ़ाऊंगा मैं आपको, ये क्या, कि जब कुल इलेक्ट्रॉन 14 तक हो, क्या 14 तक हो, क्या बोल रहा हूं, जब कुल इलेक्ट्रॉन 14 तक हो। अब सर हमें इलेक्ट्रॉन्स का कैसे पता चलेगा, अरे तो प्यारे बच्चों इसका पता हमें चलेगा ऐसे। देखो आपको मैं सबसे पहले अपन इलेक्ट्रॉन 14 की बात कर लेते हैं। अपने पास N2 है, N2 ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 7। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 1s2 2s2 2p3 होता है। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। दूसरा, ये तो पहला एन था, ये तो क्या था, पहला एन। दूसरा एन की बात करें तो इसका भी क्या होगा, 1s2 2s2 2p3, कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 14 इलेक्ट्रॉन। आपको अगर अब सभी में ऐसे तो करना नहीं है, सभी में ऐसे तो करना नहीं है, आपको कैसे याद रखना है इनको। जैसे आपको बोले H2, तो H2 के अंदर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आता है, या परमाणु क्रमांक 1, तो 1 और 1 कितने हो गए, 2। ठीक है, आपको बोले हीलियम, तो हीलियम He2 बोल दे, तो इसका क्या कितने होंगे, 4, 2 मतलब परमाणु क्रमांक कितना। इसके लिए आपको 10 तक तो परमाणु क्रमांक याद रखने होंगे, 10 तक। क्या, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। तो आप क्या करोगे, 2 2 दूनी 4। लिथियम का पूछे Li2, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 6। कैसे, 3 3 दूनी 6। बेरिलियम का पूछे तो 8, बोरॉन का पूछे तो 10, कार्बन का पूछे तो 12, नाइट्रोजन का अपने ने देख लिया कितना, 14, ऑक्सीजन का 16, F2 फ्लोरीन का 18 और नियोन में 20। फिर भी मैंने आपको ये सारे बता दिए,
याद कर लेना, इनको याद कर लेना कि H2 में 2 इलेक्ट्रॉन, He2 में 4, लिथियम में 6, बेरिलियम 2 में 8, B2 में 10, C2 में 12, N2 में 14, O2 में 16, F2 में 18, न्यून Ne2 में 20। इतनी बात आई समझ में। अब देखो आरेख कैसे बनाएंगे, जब कुल इलेक्ट्रॉन 14 तक हो तो हम आरेख कैसे बनाएंगे। अब आरेख बनाने के लिए स्टूडेंट्स ये मैं सब साफ कर रहा हूं यहां से, बस आपको ये हेडिंग याद रखनी है क्या, कि जब कुल इलेक्ट्रॉन 14 तक हो। मैं यहां पे छोटा सा लिख देता हूं, आप बस इसको ध्यान में रखोगे, 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दिख रहा है सभी को, अगर नहीं दिख रहा तो फिर भी बता देता हूं, 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब अपन बनाना स्टार्ट करते हैं आरेख। तो देखो अपन ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिखा था 1s 2 2s 2 2p 3 लिखा था, अरे यही तो लिखा था, और दूसरे का भी ये लिखा था 1s2 2s2 और 2p3 लिखा था। अब देखो क्या बोला था मैंने, एक लाइन बोली थी अपन ने जब चैप्टर स्टार्ट किया था, टॉपिक स्टार्ट किया था, उसी टाइम ये एक लाइन बोली थी कि परमाणुीय कक्षक मिलकर अणु कक्षक बनाते हैं। तो मैं इधर तो लिखूंगा परमाणुीय कक्षक, और इधर भी लिखूंगा क्या, परमाणुीय कक्षक। सभी को दिख रहा है, और यहां पे लिखूंगा मैं अणु कक्षक। अगर नहीं दिख रहा स्टूडेंट्स तो देख लेना, मैं बता देता हूं, परमाणुीय कक्षक इस साइड, मतलब इस साइड परमाणुीय कक्षक, इस साइड भी परमाणुीय कक्षक, और बीच में क्या है, अणु कक्षक। तो अब देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं 1s की। किसकी बात करेंगे, 1s की। तो ये है अपने पास 1s, और इसका भी क्या है 1s। ठीक है, ये 1s मिलकर क्या बनाएगा, अणु कक्षक बनाएंगे। क्या बनाएंगे, अणु कक्षक। इसको थोड़ा आगे लिख देता हूं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये है अपने पास 1s और ये है अपने पास 1s। ये मिलकर क्या बनाएंगे, अणु कक्षक। तो दो परमाणुीय कक्षक मिलकर क्या बनाएंगे, दो अणु कक्षक बनाएंगे। ठीक है, बना दिए। ठीक है सर, अभी मैं आपको ना तो इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं दिखा रहा, और अगर दिखाना चाहूं तो देखो दो इसके पास है, दो इसके पास है, इनमें नहीं दिखा रहा। लेकिन अभी क्यों नहीं दिखा रहा उसका रीजन आपको अभी बताऊंगा। इतनी बात आई समझ में। अब अपने को पता है कि जब 1s मतलब s मिलता है तो सिग्मा s का निर्माण करता है, मतलब सिग्मा s और सिग्मा s स्टार। अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो यहां पे देखो मैंने बोला था अगर 1 होगा तो 1 और 2 होगा तो 2। तो यहां पे लिखूंगा सिग्मा 1s और यहां पे लिख दूंगा सिग्मा 1s स्टार। इतनी बात आई समझ। सेकंड अपन बात करेंगे 2s की। किसकी, 2s, और इधर भी क्या होगा 2s। ठीक है, अब ये मिलकर भी क्या बनाएंगे, अणु कक्षक बनाएंगे। क्या बनाएंगे, अणु कक्षक। इसको आप थोड़ा ऊपर लिखना, अच्छा डायग्राम बनाना है आपको। ये भी क्या है 2s। ठीक है, ये भी मिलकर क्या बनाएंगे, अणु कक्षक बनाएंगे। क्या बनाएंगे, अणु कक्षक। ठीक है, यहां पे भी देखो कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, और यहां पे भी है 2। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। अब देखो S भी, अभी भी देखो S मिलकर क्या बनाता है, S मिलकर क्या बनाता है, सिग्मा। क्या बनाता है, सिग्मा बना। तो इसको क्या लिखेंगे, सिग्मा 2s, और इसको लिखेंगे सिग्मा 2s स्टार, यानी सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग। आ गई बात समझ में, आई बात समझ। अब आता है अपना P। क्या आता है, P। इस P के लिए जगह थोड़ी कम है, तो आपको नहीं दिखे तो बताना। वैसे मैं 2-3 बार आपको बोल के बता देता हूं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या कि P है अपने पास, तो P के पास देखो, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, 3 है। मैं अलग मार्कर से लिख देता हूं तब आपको दिख जाएगा। ठीक है, इसमें देखो अभी नाम बताए थे मैंने, px होता है एक py होता है, एक pz होता है। इसमें भी क्या होता है, px होता है, py होता है और pz होता है। इतनी बात आ गई समझ में सभी को। ठीक है, अब देखो अपन बात करते हैं कि जब 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो क्या होता है। इसमें देखो ये 6 हो गए टोटल, तो कितने बनाएंगे, 6 परमाणुीय कक्षक मिलकर 6 अणु कक्षक बनाएंगे। तो सबसे पहले इसमें आता है, आकर जुड़ता है कौन, px और py। क्या, px और py। px और py मिलकर क्या बनाते हैं, पाई
बॉन्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पाई बॉन्ड। देखो वो बात आ रही है ना अभी आपके सामने, मैंने तभी उस पर गौर किया था आपको, क्या कि पी अक्स और पी वाई मिलकर क्या बनाएंगे? पाई बनाएंगे, जिसको मैं इस मार्कर से लिख रहा हूं, किसे? ब्लू वाला मार्कर है, उससे ध्यान देना। क्या बनाएंगे? पाई 2px बराबर पाई 2py। अब देखो 2 कैसे लिखा? देखो 2p है तो 2 लिख दिया। ये देखो ये तो पाई 2px हो गया, ये पाई 2py हो, ठीक है। अब ना क्या हुआ, ये तो बन गया अपना क्या, पाई वाला बन गया। अब आता है अपना क्या, सिग्मा वाला। क्या आता है? सिग्मा वाला। कौन सा है? जिसको मैं छोटा लिख देता हूं, एक ही कक्षा का। तब क्या होगा, ये इसके साथ बनाएगा तो बन गया अपना क्या, सिग्मा 2p z। क्या? सिग्मा 2p z। दिख रहा है ना सभी को? क्या? सिग्मा 2p z। अब देखो ये तो बन गए इनके बंधी कक्षक, अब बनेंगे क्या इनके प्रतिबंधी कक्षक। तो इसका प्रतिबंधी कक्षक क्या बनेगा? इसका और इसका क्या बनेगा? दोनों को एक साथ लिखेंगे। अब अपन आपको समझ में आ गए, मुझे पता है सबको समझ में आ गया कि अपने को कैसे लिखने हैं। कैसे? इसका लिखेंगे पाई 2p x बराबर पाई 2py, और इनके ऊपर क्या लगा देंगे? दोनों पे स्टार, और इस पे क्या आ जाएगा? सिग्मा 2pz। ये आ गया स्टार। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर आपके पास केवल और केवल 14 तक इलेक्ट्रॉन हो क्या हो? 14 तक इलेक्ट्रॉन हो, तो ऊपर वाले दो को न भी लिखोगे तो चलेगा। ऊपर वाले दो को न भी लिखोगे तो चलेगा। कैसे चलेगा वो अभी आपको पता चलेगा, ठीक है। तो अभी देखो आपको कैसे बनाए अपन ने ये कक्षा का, कैसे क्या किया अपन ने। देखो 1s है, s बनाता है सिग्मा, तो सिग्मा में एक बॉन्डिंग होगा, एक एंटी बॉन्डिंग होगा, बना दिए। इसमें भी s है तो इसमें एक सिग्मा, एक मतलब इसने सिग्मा बनाया, उसमें एक बॉन्डिंग होगा, एक एंटी बॉन्डिंग होगा, वो बना दिया। इसमें पाई पी एक्स और पाई पी वाई मिलकर तो बनाएंगे पाई 2px और पाई 2py बॉन्डिंग, और एक सिग्मा 2pz का बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग वाले को नीचे लिखेंगे, एंटी बॉन्डिंग वाले को ऊपर लिखेंगे। उसका रीजन क्या होता है कि बॉन्डिंग की एनर्जी कम होती है और एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी ज्यादा होती है। इसे एनर्जी के आधार पर ये कौन सा है, इधर अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, ऊर्जा। ऊर्जा का एक क्या है, ये क्रम, कक्षकों को दर्शाने का क्या है, ऊर्जा का क्रम, यानी ऊर्जा के बढ़ते क्रम, ठीक है। अब देखो मैंने ये अणु कक्षक का विन्यास नहीं लिखा अभी तक, तो इसको लिखूंगा अब। तो देखना कितने कक्ष इलेक्ट्रॉन है टोटल, 2 और 2 4, तो 2 2 4 लिख दिए। इसमें भी कितने, 4, तो 2 2 4 लिख दिए। अब कितने हो गए कितने हो गए टोटल, 2 2 4 2 6 2 8 हो गए। अब देखो ये 9 ये 10 ये 11 ये 12 ये 13 है ये 14। आपको अगर देखो, आपको अगर 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन दे दिए तब सही है। 8 इलेक्ट्रॉन तो दे दिए तो इतना लिख देना। अगर 9 दे दिए तो देखो मैं इसको वापस मिटा रहा हूं एक बार, अगर 9 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो ये, और अब आपको 10वां इलेक्ट्रॉन दे दे, जैसे आपको बिट्टू दे दे, क्या बिट्टू के पास कितने होते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। तो आप एक ऐसे नहीं करोगे कि पहले 9 तो यहां पे हो गए, 10वां यहां पे कर दिया, नहीं स्टूडेंट्स गलत हो जाएगा आपका, इसके अंदर करना पड़ेगा 10वां। फिर अगर 11 इलेक्ट्रॉन आ गए तो इसमें, और 12वां इसमें, ठीक है। फिर 13 और 14, इस प्रकार से करेंगे। तो 14 तक इलेक्ट्रॉन आते हैं, तब यहां तक याद रखना आप, नीचे वाला तक। ऊपर वाले याद भी नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद रखना क्या इतना हार्ड ही नहीं है, इसका एंटी बॉन्डिंग ही तो बनाना है। अरे एंटी बॉन्डिंग बनाना है मतलब इनके स्टार ही तो लगाना है ना स्टूडेंट्स। आ गया समझ में इतना सभी को? इतनी बात समझ, ये मिटा रहा हूं एक बार। आप देखो आपको क्या बताऊंगा अब मैं, अब आपको बता रहा हूं इनका अणु कक्षक विन्यास। क्या बताऊंगा? अणु कक्षक विन्यास। तो ये क्या थे, अणु कक्षक। ये 20 वाले क्या है, अणु कक्षक, और इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स भरे हैं वही क्या है, इनका विन्यास। जैसे अपन इनके परमाणु या कक्षक का विन्यास लिखा था वैसे अब अपन यहां पे लिखेंगे इनका क्या, अणु कक्षक विन्यास। क्या लिखेंगे, अणु कक्षक विन्यास। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये कैसे लिखेंगे वो देखना आपको, वो समझना जरूरी है। सबसे पहले क्या है, सिग्मा 1s। क्या है, सिग्मा 1s। फिर क्या है, सिग्मा 2s, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग। क्या है, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग। फिर क्या है, सिग्मा 2s, और उसके आगे क्या है, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग। इतनी बात आई समझ में? अरे आई। फिर क्या है,
अपना पाई टू पी एक्स बराबर पाई टू पी वाई, ठीक है। और आपको ये जो सिग्मा टू पी जेड है वो उसी के आगे लिखना है, यहां पे बोर्ड पे जगह नहीं है इसीलिए मैं सिग्मा टू पी जेड लिख देता हूं। अगर आपको ऐसा दे दिया तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरने अपने को, 14 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। कितने भरने हैं? 14 इलेक्ट्रॉन। तो देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 2 14 भर दिए। आपको अगर मैं बोलूं कि आपको 10 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं? 10 इलेक्ट्रॉन। तो कितने हो गए यहां तक? 2 4 6 8 9 10। आपको बोले 11 है तो क्या हो गए? 2 4 6 8 9 10 और यहां पे आएगा फिर 11वां। फिर अगर 12 बोले तो यहां पे 2 12 है, फिर 13 है और 14 है। इस प्रकार से करना, ठीक है। अब आपको इतनी बात आई समझ में। अब अपने अपना बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं B.O। तो इसमें अपना फॉर्मूला था NB माइनस NA अपॉन 2। क्या था? NB माइनस NA अपॉन 2। तो इसमें अपन अब निकालेंगे कि बॉन्डिंग में कितनी है। देखो ये बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग है और ये बॉन्डिंग है। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 4 6 8 10 माइनस कितने हो गए एंटी बॉन्डिंग में? 1 और 2। कितने हैं? 2। तो 2 में कितने हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन बटे 2। तो कितना हो गया? 6 बटे 2 बराबर 3। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 3 आ गया। तो स्टूडेंट्स ये बात समझ में आई आपको सभी को? तो ये समझना जरूरी है। आप इसको एक बार लिख लो, सारा लिख दो एक बार, एक साथ लिख लिया। आपको इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तो एक बार वापस रिवाइज करवा देता हूं। क्या कि ये तो क्या आपने परमाणु कक्षक इस साइड वाले जो बना रखे हैं वो परमाणु कक्षक, और इस साइड वाले भी क्या है? परमाणु कक्षक। ये परमाणु कक्षक मिलकर क्या बनाए? ये अणु कक्षक, ठीक है। तो अब आपको ये क्या बनाया अपने, इनका इलेक्ट्रॉनिक जो अणु कक्षक विन्यास था वो लिखा। ये था अपना क्या? इनका परमाणु या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और ये क्या? अपना अणु कक्षक विन्यास। ये अणु कक्षक विन्यास से अपन क्या निकालते हैं? इसका बंध क्रम। अब देखो आपने इतनी बात समझ ली कि 14 तक इलेक्ट्रॉन आते हैं तब यही लिखना है आपको। क्या लिखना है? 14 तक इलेक्ट्रॉन आते हैं तब यही लिखना है। और ये विन्यास याद रख लेना आप। क्या? सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, पाई 2px पाई 2py और सिग्मा 2pz। ये याद रख लेना है। रख लिया? उसके बाद आपको क्या करना है? अब आपको मैं क्वेश्चन दूं। अभी देखो इधर ही सीधा सीधा कर लेते हैं अपन, इसी के अंदर सारा काम करते हैं। आप देखना इसी के अंदर सारा काम करते हैं अपन। ये एक बार मैं मिटा देता हूं, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इन्हीं को एक बार मिटा के लिख देता हूं, ठीक है। क्या था? सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग। ये क्या था? सिग्मा 2s और सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, पाई 2px और पाई 2py और सिग्मा 2pz। ये आ गई बात समझो। अब मैं आपको बोलूं, ये भी मिटा रहा हूं एक बार, ये भी मिटा रहा हूं, ये भी मिटा रहा हूं, ये भी मिटा रहा हूं, ये भी, इनमें सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है ये मिटा दिए, सारे के सारे मिटा दिए मैंने सारे। अब मैं आपको स्टार्ट करता हूं H2 से स्टार्ट करता हूं। किससे करता हूं? H2 से। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन को मैंने यहां भर दिया। और अगर मैं इसका देखो 2 इलेक्ट्रॉन पूछे तो ये ऊपर वाले मत बनाना, इतने ही बना देना, ऊपर वाले मत बनाना, ये इतना इतना बना देना, ठीक है। 2 पूछे तो आप क्या लिखोगे? इसका अणु कक्षक विन्यास सिग्मा 1s2 लिख दिया, ठीक है। अब आपको बोले H2 के आगे आपको, अच्छा चलो एक और बात बताते तो इसी के साथ आपको, अगर मैं ऐसे बोलूं H2 प्लस और एक बोलूं H2 माइनस, इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो देखना स्टूडेंट्स, आपको अपन ने वो पढ़ा था, संकरण पढ़ा था, उसी टाइम भी बताया था और आज भी बता रहा हूं। इंपॉर्टेंट बात है, अगर H2 प्लस आ रहा है तो मतलब एक की उसके पास कमी हो गई। मतलब उसने प्लस कब आया? जब उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, तो 2 थे तो उसके पास क्या हो गया? एक ही बचा, क्योंकि प्लस आ गया मतलब एक उसने दे दिया। H2 माइनस का मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, उसीलिए तो उस पर ऋणावेश आ गया। उसने ग्रहण किया है तो ऋणावेश आ गया, तो 2 थे और एक उसके पास आ गया, तो टोटल कितने हो गए? 3 हो गए। इसी प्रकार से आपको लिख के बता दे कोई कि N2 प्लस और N2 माइनस के पास कितने तो क्या करोगे? इसके पास देखो 7 दूनी 14 है और एक इस पे प्लस आ गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन
इसने दे दिया तो कितने बच गए 13 इलेक्ट्रॉन, और इसके पास 7 दूनी 14 है और इसमें नेगेटिव चार्ज आएगा, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया तो कितने हो गए 15 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो ये पता चला H2 का कैसे लिखते हैं। अब मैं आपको बोलूं हीलियम He2 का लिखो तो कितने हैं इसके पास टोटल 4 है, तो 2 तो यहां पे 2 यहां पे क्या हो गए 4। तो क्या लिखूंगा अगला सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, कितने आ गए 2, एंटी बॉन्डिंग में तो आए हैं 2। फिर अपन बात करें Li2 का तो कितने हो गए टोटल 6, कितने 6, तो ये इसमें आ जाएंगे जिसको क्या लिखेंगे सिग्मा 2s2, ठीक है। फिर अपन बात करें बेरिलियम यानी Be2 का कितने हैं टोटल 8, तो कहां पे आएगा ये यहां पे, तो जिसको लिखेंगे सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, जिसमें कितने हैं 2। फिर अपन बात करें बोरोन की Be2 की, अब देखो ये Be2 के पास कितने हैं 10, तो अब आप लिखोगे पाई 2px बराबर पाई 2py और सिग्मा 2pz, ये लिख देता हूं एक बार मैं यहीं पे पूरा। अब देखना क्या करना है, 10 इलेक्ट्रॉन है तो कितने हो गए 2 4 6 8 तो हो गए, अब 9 और 10, तो यहां पे भी क्या लिखोगे 9 और 10, ठीक है। तो इस प्रकार से लिखेंगे। अब अपन बात करें कि आगे Be2 के बाद में C2 की 12 है तो क्या होगा यहां पे 11 है और 12 है, तो ये हो गया 11 है 12, ठीक है। और अपन ने N2 का देखा ही था अभी, तो ये हो गए 13 है और 14 है। इस प्रकार से अपन ये कर सकते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, वो क्वेश्चन आपको करने हैं, और क्या करने हैं वो मेरे को आप भेजोगे सभी के सभी बच्चे, क्या कि आप सभी को ये काम करना है स्टूडेंट्स, ईमानदारी से करना है सभी बच्चों को ये काम। कैसे कैसे कि क्या क्या करना है, क्वेश्चन है आपके पास क्या कि आपको Be2 का C2 का और आपको Be2 का, इन सब तीनों का क्या, इन तीनों का अणु कक्षक आरेख बनाना है। क्या बनाना है, अणु कक्षक आरेख बनाना है और अणु कक्षक विन्यास लिखकर भेजना है। क्या, अणु कक्षक आरेख और अणु कक्षक विन्यास लिखकर भेजना है। इतनी बात आ गई समझ में सभी को। अब ये बात थी अपने क्या 14 तक इलेक्ट्रॉन हो तब की। तो स्टूडेंट्स ये सबको समझ में आया कि जब कुल इलेक्ट्रॉन 14 तक होते हैं, या तो 14 से कम होते हैं या 14 तक होते हैं, तब अपन उसका अणु कक्षक का जो आरेख है वो कैसे बनाते हैं, और उसका जो विन्यास होता है अणु कक्षक का वो कैसे लिखते हैं। जैसे अपन ने N2 का लिखा था, किसका N2 का, तो इस N2 का अणु कक्षक विन्यास कैसे लिखा, ये इसके क्या थे परमाणुवीय कक्षक थे, और इन्होंने मिलकर क्या किया N2 के अणु कक्षकों का निर्माण किया। तो इस प्रकार से अपन ने देखा कि इन परमाणुवीय कक्षकों से मिलकर ही क्या बने हैं अणु कक्षक बने हैं, और इनका अपन ने विन्यास देखा। अब अपन ने पहला पॉइंट पढ़ा था कि जब कुल इलेक्ट्रॉन 14 तक हो तब क्या होता है, इनका देखा। अब अपना सेकंड पॉइंट आता है कि जब कुल इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा हो, क्या सेकंड आता है कि जब कुल इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा हो तब क्या होगा। तो देखो अपन इसका एग्जाम्पल लेते हैं, नियोन का ले लेते हैं Ne2, जिसका विन्यास क्या होता है 1s2 2s2 2p6, एक नियोन का, तो ये दूसरे नियोन को क्या होगा 1s2 2s2 2p6। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 20 इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए 20 इलेक्ट्रॉन। अब हमें इसका क्या बनाना है ऊर्जा आरेख बनाना है या अणु कक्षक आरेख बनाना है। देखो स्टूडेंट्स यहां तक दोनों में सेम रहेगा, यहां तक आप 14 तक इलेक्ट्रॉन हो या 14 से ज्यादा हो, यहां तक आपको दोनों में सेम करना है। ये नीचे वाला है ये सेम रहेगा। चेंज कहां होगा वो चेंज बताता हूं मैं आपको कि चेंज क्या करना आपको। इसीलिए मैं आपको ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये एक बार हटा रहा हूं, इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन है भरे हुए अपने वो सारे हटा दिए मैंने एक बार। देखो आपको समझाने के लिए ये वापस हटा रहा हूं सारे के सारे।
तो यहां तक नीचे तक तो ये क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब देखो आप क्या करना है, अपन क्या कर रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं 20 इलेक्ट्रॉन। तो देखो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, यहां पे कितने, 3 4 5 6, 4 5 6 हो गए भी अपने 10 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितने हो गए, 10 इधर 10 इधर, कितने हो गए 20। अब अपने को इन अणु कक्षकों में कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 20 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। कैसे भरने हैं, कैसे इसका जो आरेख होगा वो कैसे होगा वो देखना। देखो सॉरी, अब देखना स्टूडेंट्स, अब अपने ने पढ़ा था कि सबसे पहले सिग्मा 1s, फिर सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग। अब यहां पे क्या होता है, अपने 14 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसमें आता है पाई 2px बराबर पाई 2py। लेकिन यहां पर अगर अपन 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं तो अपना आ जाता है यहां पर सिग्मा 2pz। क्या आ जाता है, सिग्मा 2pz। और ऊपर आ जाता है पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। ये कैसे हुआ, ये इसका रीजन यही है कि जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो s और p कक्षक की आपस में मिक्सिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मिक्सिंग हो जाएगी। इस मिक्सिंग की वजह से ही क्या होती है कि जो सिग्मा 2pz था वो नीचे आ जाता है और सिग्मा 2pz था, जो पाई 2px है वो ऊपर चला जाता है। क्या हो जाता है, मतलब ऐसे मिक्सिंग होगी तो ये फ्लिप हो जाएंगे, ऊपर एक ऊपर की तरफ, मतलब जो नीचे था वो तो क्या चला जाएगा ऊपर, और जो ऊपर था वो आ जाएगा नीचे। तो ये था क्या नीचे, तो ये चला गया ऊपर और ये आ गया नीचे। ठीक है, ये बात आ गई समझ। अब आपको ये बातें समझ में आ गई तो आप क्या करोगे, इनका विन्यास लिखते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन बनने हैं, 20 इलेक्ट्रॉन। तो 2 4 6 8 तक तो सही है, फिर 9 और 10, फिर देखो 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, ठीक है, 15 है, 16 है, 17 18 19 और 20। इस प्रकार से भरने अपने को। तो ये जो इलेक्ट्रॉन थे वो अपन ने क्या किए, इस प्रकार से भरे। कैसे कि दो, देखो ये कक्षक मिलकर क्या बनाते हैं, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग, एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग। यहां पे देखो मिक्सिंग हो गई, इसी वजह से सिग्मा 2pz तो आ गया नीचे, पाई 2px पाई 2py ऊपर चला गया। और ऊपर वाला ऐसे का ऐसे रखना आपको। तो आपको चेंज कहां करना है, चेंज केवल यही करना है। चेंज कहां करना है, केवल यही करना है, और वैसा ही याद रखना आपको। आ गया समझ। अब अपन इसका क्या लिखेंगे, अणु कक्षक विन्यास लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अणु कक्षक विन्यास। अब वो कैसे लिखेंगे तो देखना इसमें देखो सबसे पहले सिग्मा 1s, फिर सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, फिर सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, फिर क्या आता है यहां पर सिग्मा 2pz। क्या आता है, सिग्मा 2pz। फिर क्या आएगा, पाई 2px बराबर पाई 2py। आपको एक ही लाइन में लिखना है, यहां पे इस जगह कम होने की वजह से नीचे लिख रहा हूं, पाई 2px बराबर पाई 2py। फिर क्या आ जाएगा, पाई 2px बराबर पाई 2py, और ये क्या होंगे, एंटी बॉन्डिंग प्रतिबंधी। फिर क्या आएगा, सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग। इतना आया समझ। ये कैसे लिखा, देखो सिग्मा 1s सिग्मा 1s सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, फिर सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px पाई 2py, फिर पाई 2px एंटी बॉन्डिंग, पाई 2py एंटी बॉन्डिंग, फिर सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग। इतनी बात आई समझ। अब हमें क्या करना है, इनके अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। तो देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, ठीक है, 11 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, 18 है, 19 और 20। ठीक है, इस 2s को मिटा रहा हूं यहां से, आप इसको यहां पे लिख देता हूं 2s, तो इसको लिख देता हूं यहां पे। ठीक है, आ गई बात समझ। तो अपन ने क्या किया, अपन ने इनके इलेक्ट्रॉन्स भरे। ठीक है, अब अपन निकालते हैं इसका बॉन्ड ऑर्डर। क्या निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर। कैसे निकालेंगे, NB - NA/2।
एन बी मतलब बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, दो, दो चार, दो छह, दो आठ, दो दस, कितने, 10, तो लिख दिए 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग में दो, चार, छ, आठ, 10, तो एंटी बॉन्डिंग में भी कितने हैं, 10/2, तो कितना आ गया, 0। तो बॉन्ड ऑर्डर का मान कितना आ गया, 0। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने क्या निकाला, इसका बॉन्ड ऑर्डर। तो अपन ने इनका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला कि बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन बट्टे 2, तो कितना आया इसका, 0। अब आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि आप इसका O2 का क्या करो, O2 का अणु कक्षक आरेख बनाइए या F2 का अणु कक्षक आरेख बनाइए, उसका क्या लिखिए, अणु कक्षक विन्यास और उसका बॉन्ड ऑर्डर। आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए कि O2 का अणु कक्षक आरेख बनाइए, उसका अणु कक्षक विन्यास लिखिए और उसका बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, तो कैसे करेंगे आप। तो देखो O2 कितने इलेक्ट्रॉन, 16 है इलेक्ट्रॉन, कितने, 16 है, तो 16 इलेक्ट्रॉन के कैसे भरोगे, 2 4 6 8, इतना सही था, 8 2 10, 11 12 13 14, ठीक है। अब देखो ऊपर वाले में आएंगे नहीं कि ऊपर वाले में 20 होंगे टोटल। अब अपन को क्या करना है, यहां तक कितने हो गए, 14 हो गए, ठीक है, 15 है और 16 है, भर दिए, तो इसके पास कितने हो गए, ये 16 इलेक्ट्रॉन अपन ने भर दिए। इसका अणु विन्यास कैसे लिखोगे, अणु का 2 4 6 8 10, 2 12 2 14, 15 है और 16 है, इसको मिटा दो। और बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बट्टे 2, तो बॉन्डिंग में कितने, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, तो 10 माइनस कितने, 2 2 4 5 6 बट्टे 2, कितने हो गए, 2, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आया, 2। इसी प्रकार से F2, क्या F2, तो F2 का आपके लिए क्वेश्चन है, F2 का आपके लिए क्वेश्चन है कि आप इसका मेरे को भेजेंगे सभी बच्चे, क्या इसका अणु का आरेख, अणु कक्षक का क्या बनाना है, ये आरेख बनाना है, उसका अणु विन्यास लिखना है और उसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल के बताना है। तो इस प्रकार से अपन ने देखा कि जब इलेक्ट्रॉन 14 तक हो और जब इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा हो, तो आपको देखो इन सबको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में बताता हूं कि उस इंपॉर्टेंट पॉइंट से आपके सारे जो अभी तक जो भी पढ़ा है वो सारा एक साथ समझ में आ जाएगा, एक साथ लिखेंगे। अब अपन कैसे लिखेंगे देखना, अपन पहला पॉइंट लिखते हैं। अपन ने पहला पढ़ा कि जब इलेक्ट्रॉन 14 तक हो, तो इसके लिए अपन ने क्या लिखा था, इसका विन्यास कैसे लिखा था, तो वो देखते हैं पहले। तो उसके लिए अपन ने विन्यास लिखा था सिग्मा 1s सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग। फिर क्या लिखा था, पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, और फिर लिखा था सिग्मा 2pz। ये था क्या, जब कुल इलेक्ट्रॉन 14 तक हो। ये याद कर लो, वापस याद करवाता हूं, याद करो साथ साथ बोलना सभी। सिग्मा 1s सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, पाई 2px पाई 2py और सिग्मा 2pz। ये था अपना पहला। सेकंड होगा अपना कि जब कुल इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा हो, क्या, जब कुल इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा हो तब क्या होगा इसका विन्यास, वो देखते हैं। तो देखो इसका होगा सिग्मा 1s और सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग। आ रही है बात समझ। फिर क्या होगा सिग्मा 2s और सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग। फिर क्या होगा सिग्मा 2pz। यहां पे क्या हो जाता है, ये 2pz था वो आगे आ जाता है, क्यों, उसका रीजन बताया था, s और p कक्षकों की मिक्सिंग के कारण। जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो s और p कक्षकों की मिक्सिंग के कारण ये सिग्मा 2pz था वो आगे आ जाता है। फिर आएगा पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py। फिर आएगा पाई 2p
एक्स एंटी बॉन्डिंग इज इक्वल टू पाई 2p वाई एंटी बॉन्डिंग, फिर सिग्मा 2p जेड एंटी बॉन्डिंग। इस प्रकार से अपन ने देखा। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। अब अपन ने ये विन्यास तो देख लिया, बॉन्ड ऑर्डर भी देख लिया कि कैसे निकालते हैं, तो आपको 2-3 क्वेश्चन भी दिए हैं, वो सारे के सारे करके दिखाएंगे आप सभी। अब देखो आपको एक दो चीज और बता देता हूं। अगर बॉन्ड ऑर्डर का मान देखो, बॉन्ड ऑर्डर का मान अपने पास 3 तरीके का आ सकता है। क्या आ सकता है? 3 तरीके का। धनात्मक आ सकता है, जीरो आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है। क्या? पॉजिटिव आ सकता है, जीरो आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है। तो जिसका मान अगर धनात्मक होता है वही स्पीसीज स्थायी होती है। क्या? जिस भी स्पीसीज का मान अगर धनात्मक आता है वही स्पीसीज अगर क्या होती है? स्थायी होती है। क्या बोल रहा हूं? जिस भी स्पीसीज का बॉन्ड ऑर्डर का मान अगर पॉजिटिव आता है वही स्पीसीज स्थायी होती है, और जिस स्पीसीज के बॉन्ड ऑर्डर का मान जीरो और नेगेटिव आता है वह स्पीसीज अस्तित्व में ही नहीं रहती। क्या? अस्तित्व में ही नहीं रहती, मतलब बहुत ज्यादा अस्थायी होती है। ठीक है, अब अपन ने इनके इलेक्ट्रॉन्स भरने देख लिए कि कैसे कैसे भरे जाते हैं। जैसे आपके पास इलेक्ट्रॉन हो 16 है, क्या हो? जब इलेक्ट्रॉन हो 16 है तब तो आप ये फॉर्मूला काम में लोगे। जब आपको बोले जब आपके पास इलेक्ट्रॉन हो 12 है तब आप ये फॉर्मूला काम में लोगे। तो अपन देखो एक बार आपको वापस रिवाइज करवा देता हूं। आपको भरने हैं इलेक्ट्रॉन 16 है, तो इसमें कैसे भरोगे? 2 4 6 2 8 2 10 2 12 और 2 14। अगर ऐसे नहीं बनना चाहते तो ऐसे कितने हो गए? 2 4 6 8 10 11 12 13 और 14 15 और 16 और 18 होंगे तो क्या करेंगे? 18 होंगे तो क्या करेंगे? 18 होंगे तो देखो यहां पे कितने हो गए? 14, फिर 15 16 हो गए थे तो यहां पे 17 और यहां पे 18, 20 होंगे तो यहां पे 2 और आ जाएंगे। अब आपको 12 इलेक्ट्रॉन का भरना है तो ये वाला फॉर्मूला कितने? 2 4 6 2 8 9 10 11 और 12। ठीक है, 10 होंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 2 4 6 8 9 10। बॉन्ड ऑर्डर आप निकाल सकते हो, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। तो पहले देखो कैसे करोगे बॉन्डिंग को, कैसे पहचानोगे? जिस पे स्टार नहीं लगा है ना उसकी संख्या जोड़ लो, और जिस पे स्टार लगा है उसकी संख्या जोड़ लो। तो जिस पे स्टार नहीं लगा है उसमें से जिसमें स्टार लगा उसको घटा दो और 2 का भाग दे दो, आपका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको मैं एक सबसे अच्छा पॉइंट, मैंने बोला था आपको स्टार्टिंग में कि आपको पहले फॉर्मूले से बॉन्ड ऑर्डर निकालना सिखाऊंगा, फिर आपको एक सबसे अच्छी ट्रिक बताऊंगा कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे याद रखोगे आप। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं यहां पे कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं। तो इस बॉन्ड ऑर्डर को निकालने के लिए देखो आपके अपन ने देखा था इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन्स की पहचान कैसे करते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन्स 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं अपने पास, 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं और लास्ट 18 इलेक्ट्रॉन। आप ले सकते हो 19 इलेक्ट्रॉन भी ले सकते हो और 20 इलेक्ट्रॉन भी ले सकते हो। यहां पे आप 13 है 14 है 15 है, आपको मैं लिख देता हूं यहां पे, जैसे कि अगर 13 इलेक्ट्रॉन हो, 12 इलेक्ट्रॉन हो, 11 इलेक्ट्रॉन हो, इस प्रकार से आपको याद रखने के लिए बता रहा हूं। सुनना, आप सबसे मेन मानोगे इस 14 इलेक्ट्रॉन को। किसको? इस 14 इलेक्ट्रॉन को। इसके बॉन्ड ऑर्डर का मान मैं इधर लिख रहा हूं, बॉन्ड ऑर्डर। इसके बॉन्ड ऑर्डर का मान होता है 3। क्या होता है? 3। जिसके पास 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके बॉन्ड ऑर्डर का मान होता है 3, और 15 वाले का होता है 2.5। उस सभी में फिर नीचे जाते जाओगे 0.5 कम करते चलो। इसमें इसका होता है 2, फिर जिसके पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका होता है 1.5, और जिसके पास 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका होता है 1, और जिसके पास 19 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका होता है 0.5, और जिसके पास 20 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका होता है 0। और अपन ने देखा भी है निकाल के, अभी Ne2 का निकाला था, उसके बॉन्ड ऑर्डर का मान था 0। कैसे? उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 20। और अपन ने नाइट्रोजन का निकाला था जिसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन, जिसके बॉन्ड ऑर्डर का मान क्या था? 3। ठीक है, इसी प्रकार से आप 14 से इधर जाते जाओ कि 13 है 12 है, तो इसके बॉन्ड ऑर्डर का मान हो जाएगा 2.5, इसका 2, इसका हो जाएगा 1.5,
फिर 1। तो इस प्रकार से अपन इसको याद रख सकते हैं। सॉरी। अब देखो, आप इसको लिखो, सभी बच्चे इस पॉइंट को लिखेंगे, सभी लिख लो, एक बार लिख लिया। अब देखो, अपन को याद रखने का वापस बता रहा हूं तरीका। जिसके पास 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके पास उसका बॉन्ड ऑर्डर 3, 15 होते हैं उसका 2.5, 16 होते हैं उसके 2, है ना। ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको, ये इसीलिए बता रहा हूं कि ये आपके काम आएगा। काम कैसे आएगा, अभी एक क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, देखना। और आपको एक पॉइंट और बताया था, वो याद है? किन किन के याद है वो? इधर लिख रहा हूं वापस एक बार कि बॉन्ड ऑर्डर समानुपाती होता है स्थायित्व के। बॉन्ड ऑर्डर समानुपाती होता है बंध ऊर्जा के। और एक पॉइंट और था कि बॉन्ड ऑर्डर व्युत्क्रमानुपाती होता है बंध लंबाई के। किसके? बंध लंबाई के। ये पॉइंट याद है सभी को? और ये याद है तो अब जो क्वेश्चन कराऊंगा उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। क्या होगा वो क्वेश्चन, अभी देखते हैं। उससे पहले एक बार इसको वापस याद कर लो कि इलेक्ट्रॉन्स हमें निकालने आते हैं। इलेक्ट्रॉन्स अभी आपको बताए थे कि N2 होता है तो उसके पास कितने होते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन। O2 होता है उसके पास कितने होते हैं? 16 इलेक्ट्रॉन। अगर आपको ऐसे दे दे O2 प्लस दे दे तो कितने हो गए? 8 दूनी 16, एक इलेक्ट्रॉन इससे निकल गया भाई, प्लस आ गया मतलब इसने दे दिया, तो कितने हो गए? 15 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और अगर आ जाए O2 माइनस आ जाए तो कितने हो गए? 16 एक 17 इलेक्ट्रॉन। अगर आपके पास आ जाए O2 2 माइनस तो कितने हो गए? देखो 8 दूनी 16, 2 इलेक्ट्रॉन इसने और ले लिए तभी तो माइनस आया, तो कितने हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन। अगर आपके पास आ जाए O2 2 प्लस तो क्या हो गए? 8 दूनी 16, 2 इसमें चले गए तो कितने हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से आपको पता चलना चाहिए, आपको अभी तक आ जाना चाहिए कि अपन इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं। और आपको अगर ऐसे पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, तो अगर जिसके पास 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके बॉन्ड ऑर्डर का मान 3, 15 होते हैं उसके आप 2.5, 16 होते हैं उसका 2, 17 होते हैं उसका 1.5 और 18 होते हैं उसका 1 और 19 होता है उसका 0.5 और 20 वाले का 0। ठीक है। अब अपन करते हैं क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, कंपटीशन एग्जाम में कई बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन। कौन सा है देखना, ध्यान दो इधर। ये है क्वेश्चन अपने पास कि बॉन्ड ऑर्डर बताना है आपको। देखो पूछ रहा हूं वो चीजें लिखनी है। O2 2 प्लस, O2 प्लस, O2, O2 माइनस और O2 2 माइनस, इनमें आपको बंद क्रम, क्या बोल रहा हूं? बंद क्रम स्थायित्व है और आपको बंद ऊर्जा, बंद ऊर्जा और बंद लंबाई, बंद लंबाई का क्रम लिखना है। क्या लिखना है? क्रम लिखना है। कैसे? कि सबसे ज्यादा बंद क्रम किसका है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर स्थायित्व का भी इसी प्रकार से लिखना है। तो अपन सबसे पहले निकालते हैं इनके सभी के इलेक्ट्रॉन्स, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनका बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है। तो देखना अपने पास है सबसे पहले O2 2 प्लस। अपने देखते हैं सबसे पहले इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8 दूनी 16 है और 2 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए हैं, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन हो गए 14 इलेक्ट्रॉन। कितने हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब अपने को इसका विन्यास लिखना है, अणु कक्षक विन्यास। वो कैसे लिखेंगे? तो देखो जिसके पास 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका विन्यास क्या होता है? तो देखना अपन ने देखा था कि 14 है या 14 मतलब कि 14 तक इलेक्ट्रॉन या 14 से कम वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका विन्यास। तो देखना सिग्मा 1s और सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग। ठीक है। फिर सिग्मा 2s और फिर सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग। फिर अपन लिखेंगे क्या? पाई 2p x इज इक्वल टू पाई 2p y और फिर लिखेंगे सिग्मा 2p z। ये किसका था? ये उनका था जिनके पास 14 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके पास तो कितने हैं? 14 तक। अब आपने सोचोगे सर O2 दे रखा तो 8 दूनी 16 तो वो उसका लिखना चाहिए था। नहीं, अपने को इलेक्ट्रॉन्स से मतलब है, इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। तो अपन इसका लिखें तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 14 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो 2 4 6 2 8 2 10 2 12 और 2 14। इसके बॉन्ड ऑर्डर का मान कितना होगा? तो मैं यहां पे लिख देता हूं, बॉन्ड ऑर्डर का मान होगा 3। कितना होगा? 3। अभी अपन देखो आप निकाल भी सकते हो बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बट्टे 2।
निकाल दोगे तब भी आ जाएगा। कैसे देखो, 2 4 6 8 10, 10 में से 4 गए, कितने बच्चे 6, 6 में 2 का भाग दिया तो आएगा 3। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 3। और अपना क्या था कि जिसके पास 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके बॉन्ड ऑर्डर का मान कितना होता है 3, और अपना वैसे भी निकला कितना 3। सेकेंड अपना आता है क्या, O2 प्लस। क्या आता है O2 प्लस। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो देखो 8 दूनी 16, 1 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया तो कितने हो गए 15 इलेक्ट्रॉन। और 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसका क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का फॉर्मूला, वो देखते हैं। तो देखो सिग्मा 1s, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। फिर आएगा सिग्मा 2pz और फिर आएगा पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, फिर आ जाएगा पाई 2px एंटी बॉन्डिंग, फिर आएगा पाई 2py एंटी बॉन्डिंग, फिर सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग। और इसके बॉन्ड ऑर्डर का मान क्या होगा, इसके बॉन्ड ऑर्डर का मान कितना होगा, 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर का मान होता है 2.5। कितना होता है 2.5। बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा इसका 2.5। अगर अपन इसके इलेक्ट्रॉन्स भरें तो कैसे भरेंगे, 2 4 6 2 8 2 10 2 12 2 14 1 15, इस प्रकार से भरेंगे, ठीक है। ये इतनी बात आई समझ में। अब देखो आपको कई बुक में इसको ना ये सिग्मा 1s और सिग्मा 1s एंटीबॉडी, इसको आपको के से भी लिखा मिल सकता है या के स्टार से भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होता, वो इसी को लिखा हुआ के या के स्टार, ठीक है। अब देखो अपना सेकंड थर्ड क्या है O2, क्या है O2। तो इस O2 के पास इलेक्ट्रॉन कितने 16 है इलेक्ट्रॉन, और इसका विन्यास क्या होगा, इसका विन्यास होगा, मैं यहां पे सीधा बता रहा हूं आपको क्या कि अगर 16 लिखने हैं तो मैं चलो इसका तो लिख देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कैसे कि सिग्मा 1s और सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, फिर आएगा सिग्मा 2s और सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग, फिर सिग्मा 2pz, फिर आएगा पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, फिर आ जाएगा पाई 2px एंटी बॉन्डिंग, फिर आएगा पाई 2py एंटी बॉन्डिंग, फिर सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने 16 है, और 16 है इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके बॉन्ड ऑर्डर का मान होता है 2। कितना होता है 2, ठीक है। अब अपन इसके इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं, तो देखो 2 4 6 2 8 2 10 2 12 2 14 15 और 16 भर दिए। फिर अपना आता है O2 माइनस, क्या आता है O2 माइनस, कितने इलेक्ट्रॉन 17 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है 17 इलेक्ट्रॉन। इसका अपने को विन्यास लिखना है तो क्या करेंगे, तो देखो सारा यही करना है, यहां तक तो सेम है, यहां तक सेम लिखना है, यहां तक सेम है, मैं आपको बता रहा हूं। यहां पे पाई 2px एंटी बॉन्डिंग और पाई 2py एंटी बॉन्डिंग और सिग्मा 2pz में क्या करोगे, यहां पे देखो कितने हो गए 2 4 6 8 10 12 14 तो हो गए, अपने को कितने भरने हैं 17 14 15 16 और एक ही हो गया 17। और इसके बॉन्ड ऑर्डर का मान कितना होता है 1.5। कितना होता है 1.5, ठीक है, कि जिसके पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसका बॉन्ड ऑर्डर का मान होता है 1.5, ठीक। अब अपना नेक्स्ट आता है O2 2 माइनस, क्या आता है O2 2 माइनस। तो इस O2 2 माइनस का क्या होगा, इसके पास पहले देखो इलेक्ट्रॉन कितने हैं 18 इलेक्ट्रॉन है, कितने हैं 18 इलेक्ट्रॉन। और इसका विन्यास क्या होगा, इसका विन्यास होगा यहां तक तो सेम होगा, यहां तक तो सेम होगा, और यहां पे क्या हो जाएगा पाई 2px एंटी बॉन्डिंग इज इक्वल टू पाई 2py एंटी बॉन्डिंग और सिग्मा 2pz। तो यहां पे क्या हो जाएगा 2 और यहां पर भी 2। तो जिसका पास या जिसके पास 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके बॉन्ड ऑर्डर का मान होता है 1। तो अपन ने निकाला क्या कि जब अपने को ऐसा क्वेश्चन दे दे कि बंद क्रम स्थायित्व, बंद ऊर्जा, बंद लंबाई का क्रम बताइए, तो क्या करेंगे अपन करेंगे कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे, उस इलेक्ट्रॉन्स में देखकर उनका विन्यास लिखेंगे और उसके बॉन्ड ऑर्डर का मान लिखेंगे, ठीक है।
इतनी बात आ गई समझ। अगर आपको इतना टाइम भी नहीं है तो आप सीधा क्या करोगे, इनके इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे, इनके बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे और आप फिर देखेंगे इनके बॉन्ड ऑर्डर का क्रम। तो सबसे पहला अपन क्या था, बंद क्रम। तो बंद क्रम लिखना अपने को। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है, O2 2+ का। किसका, O2 2+ का। फिर किसका है, O2 प्लस का। किसका, O2 प्लस का। फिर सबसे इससे कम किसका है, O2 का। और उससे कम किसका है, O2 माइनस का। और सबसे कम किसका है, O2 2- का। आया समझ। अब ये देखो अपन को क्या लिखना है, अपन को इसको घटते हुए क्रम में लिखा है कि सबसे ज्यादा इसका, फिर इससे कम, फिर इससे कम, फिर इससे कम और सबसे कम इसका। सेकंड पॉइंट क्या, सेकंड पॉइंट है स्थायित्व का। क्या, स्थायित्व है। तो स्थायित्व का क्रम क्या होगा कि अपने को पता है जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा स्थायित्व भी बढ़ेगा। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा तो स्थायित्व भी इसका सबसे ज्यादा। तो क्या लिखोगे, स्थायित्व का क्रम भी यही रहेगा, सेम यही क्रम स्थायित्व का रहेगा। सेम यही क्रम स्थायित्व का रहेगा कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसी का स्थायित्व ज्यादा। क्योंकि अपन ने पढ़ा था कि बॉन्ड ऑर्डर समानुपाती होता है स्थायित्व के। तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो स्थायित्व भी बढ़ेगा। ठीक है। थर्ड अपना आता है क्या, बंद ऊर्जा। बंद ऊर्जा। तो बंद ऊर्जा का क्रम भी क्या रहेगा कि अपन ने पढ़ा था कि बॉन्ड ऑर्डर बंद ऊर्जा के भी क्या होता है, समानुपाती होता है। तो जिसकी जितने ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उसकी बंद ऊर्जा भी उतनी ही ज्यादा। तो क्या होगा, O2 2+, फिर O2 प्लस, फिर O2, फिर O2- और फिर O2 2-। ठीक है। लास्ट आता है अपना बंद लंबाई। क्या आता है, बंद लंबाई। तो अपन ने देखा था कि बॉन्ड ऑर्डर होता है वो बंद लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अपन को लिखेंगे कैसे इसको कि सबसे ज्यादा बंद लंबाई किसकी हो जाएगी, अब इसकी। तो इसको लिखने का होगा O2 2+ की सबसे कम, फिर O2 प्लस की ज्यादा इससे, O2 2+ से इसकी ज्यादा, फिर O2 की ज्यादा, फिर O2- की ज्यादा, और फिर O2 2- की सबसे ज्यादा बंद लंबाई होगी। तो इस प्रकार से अपन ने क्या देखा, ये क्वेश्चन क्या। तो ये क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं इस तरीके से। आपको एक क्वेश्चन और देता हूं मैं, वो आप मेरे को करके बताइएंगे, सभी के सभी बच्चे बताएंगे कि N2- और N2+, इनका आप बंद क्रम निकालोगे। क्या करोगे, बंद क्रम निकालोगे। इनका आप आरेख बनाओगे और इनका आप अणु कक्षक विन्यास लिखोगे। सारे बच्चे ये काम करेंगे। आपको 3 से 4 क्वेश्चन दिए हैं और ये आज अपन ने, मैंने बोला था आपको कि आपको शुरू के अंदर ये आपको हार्ड लगेगा, लेकिन बाद में देखो कितना इजी हो गया। ये बंद क्रम निकालना कितना इजी हो गया, विन्यास लिखना कितना इजी हो गया। तो ये विन्यास और ये बंद क्रम अपन कितना जल्दी लिख सकते हैं, वो अपन कैसे करेंगे, वो अपन ने देखा कि जब 14 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये फॉर्मूला काम में लेंगे, और जब 14 से ज्यादा होते हैं तब ये वाला काम में लेते हैं। देखो देख लो, कहीं पे भी मैंने 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आते उसको चेंज किया है क्या, नहीं किया ना। तो 14 से ज्यादा जैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये फॉर्मूला काम में लेते हैं। तो इस प्रकार से आज की क्लास में अपन ने क्या देखा, आज की क्लास में अपन ने अणु कक्षक विन्यास देखा और अणु कक्षक आरेख देखा, और उसके लिए अपन ने जाना कि बंद क्रम क्या होता है। तो ये सारी चीजें आप एक बार पढ़ना और खुद से लिखना, बिना देखे कोशिश करना इनको निकालने की। आप इनके सभी के फॉर्मूलों में मान रख के बंद क्रम निकालने की कोशिश करना और चेक करना कि सेम ही आ रहे हैं क्या, है ना। और फिर आपको ये याद रखना है सारे। ठीक है। तो आप इसको पढ़ना, और कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, कोई भी कंफ्यूजन हो तो उसका सॉल्यूशन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है।